दुनिया गोल है और सभी लोग इस गोल दुनिया में पैसे के पीछे काफी भागा दौड़ी किया करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एशिया के ऐसे अमीर देश कौन हैं जो कि पूरी दुनिया में अपना नाम, वर्चस्व ऊंचा हमेशा रखा करते हैं? तो चलिए जानते हैं आज इनके बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एशिया कॉन्टिनेंट में टोटल 48 कंट्रीज आती हैं और ये 48 कंट्रीज और एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप भी है। और इसी प्रकार से नेचुरल रिसोर्स हो या फिर आपकी इकोनॉमी हो, दोनों में ही एशिया आपके नंबर 1 स्थान पर है, जहां पर भारत, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस और सिंगापुर जैसे काफी बेहतरीन कंट्रीज एशिया की आपकी भाग बनी हुई हैं। एशिया का अर्थव्यवस्था का सबसे बेहतरीन होने का कारण यह है कि यहाँ पर पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा लार्ज है, साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्सेज और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बेहतर हैं। भारत जैसे कई ऐसे देश हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं और यही डेवलपिंग कंट्रीज अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रयत्न किया करते हैं। किसी भी देश की या फिर किसी भी कॉन्टिनेंट की जीडीपी को अगर हमको मेजर करना है तो हम सबसे पहले जीडीपी को देखा करते हैं। जीडीपी से हम ये पाते हैं कि उस देश की या फिर उस कंट्री की एक्चुअल वैल्यू है क्या। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुआ करता है, जिससे कि हम किसी देश के पर ईयर यानी कि पर फाइनेंशियल ईयर प्रोडक्शन को देख पाते हैं। अगर हम बात करते हैं एशिया के सब रीजन्स की, तो एशिया के सब रीजन्स को टोटल 5 कैटेगरीज में आपका बांटा गया है, जिसमें सदर्न एशिया, ईस्टर्न एशिया, साउथ ईस्टर्न एशिया, वेस्टर्न एशिया और सेंट्रल एशिया आपके भाग हैं। भारत जो है ये आपका साउथ एशिया के अंतर्गत आता है। एशिया की जो पॉपुलेशन है 2024 के अनुसार वो है आपकी 477 करोड़ की और पूरी दुनिया में एशिया का जो कंट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन में वो है 59.22%, यानी कि लगभग हम कह सकते हैं कि 60% के करीब है और विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया को बनाता है। 2005 से लेकर 2023 तक एशिया में पॉपुलेशन काफी तेजी से आपकी बढ़ी है। पहले ये 398 आपका करोड़ था, लेकिन अब ये 475 करोड़ आपका हो चुका है। लेकिन इसमें देखा गया है कि जो बर्थ रेशियो था धीरे धीरे घटता जा रहा है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इस महंगाई के दौर में जो है पॉपुलेशन को बढ़ाना किसी भी तरीके से सार्थक आपका नहीं रहता है। वहीं पर अर्बन पॉपुलेशन एशिया की 52.6% है और एशिया पॉपुलेशन का जो फोरकास्ट 2025 के लिए किया गया है वो है लगभग 481 करोड़, जो कि काफी अधिक है और ये 0.64% के साथ आपका बढ़ती जा रही है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टॉप 10 रिचेस्ट कंट्रीज एशिया की कौन कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर आता है आपके सिंगापुर का। हम सभी जानते हैं कि बिजनेस में सबसे अग्रणी और सबसे तेज चलने वाली कोई कंट्री है पूरी दुनिया की और एशिया की, तो वो आपकी सिंगापुर है। और यहाँ पर कैपिटा जीडीपी का जो इनकम है सिंगापुर में वो है 91,000 यूएस डॉलर। ये काफी हाई है और इस कारण से सिंगापुर टॉप 1 पे आती है। इसके बाद आपका कतर 82,877 के साथ, इजराइल, यूएई चौथे नंबर पे, पांचवें ब्रुनोई, छठवें पे कुवैत, सातवें पर जापान, आठवें पर साउथ कोरिया, नौवें पर सऊदी अरबिया और फिर 10वें पे आपका बहरीन आता है। तो टॉप 10 रिचेस्ट कंट्रीज आप सभी देख पा रहे हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक भारत इसमें पर कैपिटा इनकम में अपना स्थान नहीं बना पाया है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में देखें तो भारत का इसमें दूसरा स्थान आपका है चाइना के बाद। तो इसी प्रकार से भारत भी अपनी अर्थव्यवस्था को काफी तेजी से आगे ले जाने के लिए कई प्रयत्न आपका करता है। तो चलिए हम जानते हैं कि भारत अपनी जीडीपी को कैसे स्ट्रॉन्ग करेगा और दुनिया की महाशक्ति कैसे आपका बन पाएगा। अभी कुछ रिसेंट आपकी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कहा गया है कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2030 तक बन जाएगा। साथ ही साथ 2024 में भारत की जो आपकी जीडीपी क्राइटेरिया का जो परसेंटेज रहेगा, ग्रोथ रेट रहेगी, वो 6.4% आपकी रहेगी और ये काफी बेहतरीन है। 2023-24 में हम जो है 6.4% को भी क्रॉस करके जो है 7.2% की तरफ आगे अग्रसर होंगे। और ऐसी रिपोर्ट्स बिजनेस स्टैंडर्ड साथ ही साथ गोल्डमैन सैक्स के द्वारा आपकी दी गई है, जहां पर गोल्डमैन ने ये कहा है कि इंडिया इज फोरकास्ट टू हैव द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2075। तो 2075 तक हम विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, क्योंकि
75 में चाइना नंबर 1 पे 57 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी के साथ, भारत 52.5 यूएस डॉलर इकोनॉमी के साथ, और तीसरे नंबर पे अमेरिका 51.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी के साथ। और हम सभी जानते हैं कि भारत ने लक्ष्य रखा है 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का। भारत विकसित तभी बन पाएगा जब हम स्किल गैप को आपका फिल कर पाएंगे, यानी कि यहां पर ब्रिज लगा पाएंगे। भारत में जो युवा हैं उनकी जो परसेंटेज है वो 65% है। 65% भारत की ऐसी पॉपुलेशन है जो कि बिलो द एज ऑफ 35 है, और उनकी एनर्जी को हमको सही तरीके से ऑब्जॉर्व करना है, और स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के तहत उसको आगे बढ़ाते जाना है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जीडीपी की फोरकास्टिंग हर साल कई एजेंसीज के द्वारा की जाती है। अगर हम भारत का 3 सेक्टर्स देखें, सर्विस, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, तो सर्विस सेक्टर हमारी 53.34% की है, एग्रीकल्चर 18.42% और इंडस्ट्री 28.25%। तो इनका कंट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से रहा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सर्विस सेक्टर भारत का सबसे अधिक है, उसके बाद इंडस्ट्री और फिर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर आता है। तो भारत न्यू हाइट्स को आपका अचीव करेगा और फाइनेंशियल ईयर 2028 तक भारत 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी आपका बन जाएगा। अभी भारत की इकोनॉमी लगभग 3.5-3.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है, और हम 5.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 2027-2028 में आपके बन जाएंगे, जिससे कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा वो फाइनेंशियल ईयर 2024 के क्वार्टर फर्स्ट में 8.1% और सेकंड में ये आपका 6.5% रहेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 6.5 से लेकर 8% तक की जो है हम अपने ग्रोथ को अचीव करेंगे, जो कि दुनिया में चलने वाली सबसे तेज ग्रोथ है। एशिया में भारत का मुकाबला आप सभी जानते हो कि चाइना से है। चाइना पूरे प्रयत्न करता है, कोशिश करता है कि भारत में एफडीआई ना आ सके, लेकिन भारत में जीडीपी ग्रोथ को लेकर काफी आश्वस्त है। भारत की जीडीपी ग्रोथ आपकी, जैसा मैंने बताया, 6.5 से लेकर 8% के बीच आपकी रहेगी 2024 में। चाइना की वहीं पर काफी कम है, वो 6.3% और उससे भी कम आपकी होने वाली है, क्योंकि ये बल्क प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन अब इनको कोई आपका ऐसा कंज्यूमर कंट्री नहीं मिल रही है जो कि चाइना के माल का खपत कर सके। वहीं पर रोड नेटवर्क हो, उसमें हम चाइना से आगे हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में चाइना से हम लगभग 2.4% आगे हैं। निफ्टी में चाइना आपका माइनस में चल रहा है, भारत आपका प्लस में चल रहा है। वहीं पर नंबर ऑफ फिनटेक्स, भारत में इसकी संख्या 9900 हो चुकी है, जो कि चाइना को काफी पीछे छोड़ दी है। वहीं पर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 8th है। हम सिर्फ ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली ग्रोथ आपकी करते जा रहे हैं। वहीं पर पॉपुलेशन भारत की चाइना से अधिक हो गई है, लेकिन भारत चाहेगा कि हम जल्द से जल्द पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को लाकर जो है अपनी पॉपुलेशन को भी आपका रोक सके। जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल 3 सेक्टर्स आपके होते हैं इकोनॉमी में, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और आपका सर्विस सेक्टर रहता है। अगर हम रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी देखें तो सबसे पहला तो ये रॉ मटेरियल को आपका प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारे इंडस्ट्रीज उनका यूज कर पाए। इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल ट्रेड में इनका अधिक रहता है। साथ ही साथ ये नेशनल इनकम में लगभग आपका 18% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ये एम्प्लॉयमेंट हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर देता है, कैपिटल फॉर्मेशन में और सरप्लस फूड प्रोडक्शन में जो है इनका कंट्रीब्यूशन सबसे अधिक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं सर्विस सेक्टर की, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, ग्लोबल आउटस्टैंडिंग हब, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, इन सभी को आपका प्रोवाइड करते हैं। और भारत का लगभग 54% जो है जो रेट है आपका जीडीपी का या कंट्रीब्यूशन है, वो सर्विस सेक्टर से सबसे अधिक आता है। लेकिन भारत को आवश्यकता है कि वो अपने इंडस्ट्री यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाए और चाइना से एशिया में कॉम्पिटिट आपका करे। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी लगातार बढ़ता जा रहा है और ये अभी लगभग 563 का है, जो कि काफी अच्छी बात है। और 563 बिलियन यूएस डॉलर के साथ भारत ये चाहेगा कि हम 600 को आपका क्रॉस करें और इसी के साथ काफी बड़े फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को आपका एडॉप्ट करते जाएं। चाहे फिजिकल डिफिसिट हो, उसको भारत आपका घटाने का पूरा भरसक प्रयास करेगा। इन्फ्लेशन भी भारत में कम रहे, जिससे कि तभी हम अपनी बचत आपकी कर पाएंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो, सर्विस हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, तो इन सभी पर हमारी सरकारें काफी योगदान दे रही हैं और भारत की पूरी जनता अपने आप को स्किल भी कर रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में कितने आपके स्टेट्स हैं और वो सबसे ज्यादा अमीर हमारा स्टेट कौन कौन सा है। तो देखिए, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज भारत के पास हैं, यानी कि टोटल 36, जिसमें
नंबर 1 पर आपका महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। ये टॉप 10 आपके स्टेट्स हैं जो कि काफी रिचेस्ट और भारत के सबसे रिचेस्ट आपके स्टेट हैं। अगर सभी स्टेट अपनी फुल कैपेबिलिटी के साथ आगे बढ़े तो भारत आपका एक विश्व गुरु और एक बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बनेगा। अगर आपको इस इंफॉर्मेशन से काफी फायदा हुआ हो और मेरे ख्याल से आपको अच्छा भी लगा हो तो आप सभी फैक्ट फ्लिकर के इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।